पाठ 2 मिर्च मसाला। अभ्यास। एक वाक्य। एक दिन बोलू क्या कर रहा था? एक दिन बोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। दूध कहाँ फैल गया? दूध जमीन पर फैल गया। दूध में उसको क्या दिखाई दिए? दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। हीरा किसे न पचा पाई? बोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। हीरा इस बात को न पचा पाई। चंपा ने किसको देखते ही सारी बातें उगल दी। चंपा ने अपनी सहेली चमेली को देखते ही सारी बातें उगल दी। चमेली ने चंपा से क्या कहा? चमेली ने चंपा से कहा कि पूरा कबूतर। कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? दूर दूर से लोग क्यों आने लगे? दूर दूर से लोग चमत्कार देखने के लिए आने लगे। बेचारा बोलू ने भयभीत होकर क्या किया? बेचारा बोलू ने भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर चिप गया था। 2-3 वाक्य। बोलू क्यों घबरा गया? एक दिन शाम को बोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकालकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। वह घबरा गया। हीरा ने चंपा से क्या कहा? हीरा ने चंपा से कहा कि एक राज की बात है। जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चमेली से चंपा ने बोलू के बारे में क्या कहा? चमेली से चंपा ने बोलू के बारे में कहा कि देखो तो, बोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। शाम तक गांव में कौन सी खबर फैल गई? शाम तक गांव में एक खबर फैल गई कि बोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गौरैये, मुर्ग, यहाँ तक कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है, राय का पहाड़ बन गया है। विलोम शब्द। जमीन, आसमान या आकाश, जाना, आना, बहुत, कम, विश्वास, अविश्वास, बड़ा, छोटा, गांव, शहर, विदेश, देश या स्वदेश। अन्य वचन। दिन, दिन, पंख, पंख, घर, घर, पेट, पेट, लोग, लोग, कबूतर, कबूतर, पक्षी, पक्षी, पेड़, पेड़, गांव, गांव। कौवा, कौवे, कौवा, कौवे। गौरैया, गौरैये। मुर्गा, मुर्गे। बेचारा, बेचाराएं। वादा, वादे। सूचना। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पानी, वायु, अग्नि, भूमि, आकाश आदि। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बोलू ने अपनी पत्नी हीरा से कहा। बोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। हीरा का पेट फूलने लगा। लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। चंपा ने अपनी सहेली चमेली से सारी बात उगल दी। गांव में खबर फैल गई कि पक्षियों से आकाश भर गया। इन पक्षियों के नाम कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में लिखिए। कबूतर, पारिवाला, पिजन, तोता, गिली, पैरेट, मैना, 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 कौवा, कागे, क्रो, बाज, गिडुगा, हाक, गिद्दू, रणहद्दू, वल्चर, गौरैया, गुब्बच्ची, स्पैरो, बगुला,
नीरहक्की, हिरन, मुर्गा, हुंजा, कॉक, चमगादड़, बावली, बैट। इन वाक्यों में छिपे पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए। अब तो ताज़ा फल खा लो। तोता, तुमको यलहंका जाना होगा। कोयल, जब गुलाब देखती हूँ तब खुशी होती है। बगुला, तुम मृगालय में घूमो रमेश। मोर, निवास स्थानों को जानिए। आदमी, घर, मकान, पक्षी, घोंसला, बकरी, बाड़, घोड़ा, अस्तबल, घुड़साल, चूहा, बिल, सांप, बांबी, सिंह, गुफा। सार्थक वाक्य बनाइए। कहूँगी कसम नहीं से किसी से। कसम से किसी से नहीं कहूँगी। गया न से रहा चंपा। चंपा से रहा न गया। आई खांसी को बोलू जी। बोलू जी को खांसी आई। आने लोग चमत्कार यह देखने लगे। यह चमत्कार देखने लोग आने लगे। इनको चलने का तरीका बताइए। आदमी जमीन पर चलते हैं। मछली पानी में तैरते हैं। सांप जमीन पर रेंगते हैं। जानवर चार पैरों से भागते हैं। पक्षी पंखों के सहारे उड़ते हैं। मेंढक फुदकते हुए आगे बढ़ते हैं। देखें, आप कोयल के बारे में कितना जानते हैं। कोयल एक पक्षी है। उसका रंग काला होता है। वह कौवे जैसे ही दिखाई देती है। वह मीठे स्वर से गाती है। वह केवल वसंत ऋतु में गाती है। वह अपने अंडा कौवे के घोंसले में देती है। केवल ध्वनि से हम कोयल तथा कौवे में अंतर कर सकते हैं। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।